रीजनिंग में जिसको करना है ज्यादा से ज्यादा रैंकिंग पढ़ के है, रैंकिंग और कोडिंग डिकोडिंग। रैंकिंग में जो 7 बच्चे होते हैं, 7 लोग बैठते हैं उत्तर से उत्तर मुख करके और ऊपर नीचे, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ये है सबसे क्लासेस में। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अभी जो रीजनिंग का क्वेश्चंस है वो रैंकिंग से आ रहे हैं, ठीक है? ब्लड रिलेशन से आ रहे हैं, इसके अलावा आपका कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं और भी कुछ टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपका रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन तो हर एक चीज़ से आ रहा है, ठीक है? लेकिन जो बार-बार रिपीट हो रहा है जो क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाली शिफ्ट में पूछे जाने का 99.9% फुल चांस रहेगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिएगा? क्योंकि यहाँ पे आपको डेली एनालिसिस वीडियो मिलती है और हर एक सब्जेक्ट की मिलती है और सटीक एनालिसिस मिलती है, ठीक है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले बिना किसी देरी के और देखते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है आदि शब्द डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णानु क्या है वर्णानुक्रम, ठीक है? वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है? यानी कि क्या बोला, ये जो डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है? DIRECT, इसको क्या करना है तो अल्फाबेट के सीरीज में नंबरिंग यानी कि जो इसका स्थिति होता है उसके रूप में लिखना है। यानी कि पहले डी आता है या आई आता है तो पहले इनमें से कौन जो है पहले आता है, तो पहले हमारा आता है सी, ठीक है? सी के बाद आता है डी, डी के बाद आता है ई के बाद क्या आएगा तो आई आएगा, उसके बाद फिर आर और लास्ट में टी। तो देखिए ये हमारा जो है इसका अक्षर जो है अल्फाबेट सीरीज के अनुसार व्यवस्थित हो चुका है। अब हमें क्या बोला है कि कितने अक्षर जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि अपना पोजीशन पे ही रहेगा। तो ये डी है, ये पोजीशन हट गया, आई का भी हट गया, आर का भी हट गया, ई का भी हट गया, सी का भी हट गया, बच गया कौन तो टी। तो देखिए टी ही एक ऐसा शब्द यानी कि अक्षर है जो अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो कितना तो टोटल एक ही होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? यानी कि केवल एक ही है जो अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या कुछ व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए, ठीक है? चलिए कुछ व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं वो नहीं पता, और पूरब की ओर सॉरी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले कुछ व्यक्ति ले लेते हैं, ठीक है? ये है, अब इनका जो डायरेक्शन है वो किधर उत्तर की ओर है, ऊपर की ओर है। अब देखिए जैसा-जैसा हमको सेंटेंस में बोला है वैसा करना है, ठीक है? क्या बोला है, ये जो है सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। किसी का स्थान पता है आपको? ना ही ए का पता है, ना ही सी का पता है। लेकिन इतना पता है कि ये जो है वो सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है? तो चलिए अगर आप चाहें तो यहाँ से भी शुरू ले सकते हैं या फिर आप आगे भी पढ़ सकते हैं। पहले आगे देख लेते हैं, क्या है आगे? एच और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एल सी के दाईं ओर 5वें स्थान पे बैठा है। डी पंक्ति के दाएँ सिरे पर है। चलिए डी का जो है हमारा फिक्स पता चल चुका है कि डी जो है वो दाएँ सिरे पे है पंक्ति के। और क्या बोला इसके बाद? अब हमें फिर से आना है शुरू में। क्या है? ये सी के बाईं ओर तीसरा स्थान। तो कहीं पे हम लोग ले लेते हैं ये, ठीक है? और सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो यहाँ हो जाएगा सी। तब इसका बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे है ये, ठीक है? ये फिक्स नहीं अभी हमें आ रहा है, ठीक है? ये हम लोग मान रहे हैं। इसके बाद चलिए क्या है, एच और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि एच और एल के बीच केवल 3 आदमी बैठा है। तो चलिए कहीं भी हम लोग एच और एल लेते हैं और क्या बोला है, एक स्टेप आगे देखिएगा, अगर एल जो है सी के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, सी के दाईं ओर, तो सी का दाईं ओर इधर होगा, तो 5वें स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां यहाँ बैठा है एल, ठीक है? एल का पता चल गया। अब देखिए एच और एल के बीच जो है केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर हम एच को यहाँ ले लेते हैं तो बीच सॉरी एच यहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा? इसके बाद वाला एच कहाँ होगा? तो यहाँ होगा, ठीक है? तो इसके बीच कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति है, इतना है, ठीक है? इसके बाद जो है डी के दाएँ और तीसरे पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई एन व्यक्ति नहीं बैठा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? ठीक है? अब ये हमारा सही है, अगर आप देखें तो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग काउंट करके कि सॉरी एक और हम लोग छोड़ रहे हैं क्या? क्या डी जो है एच के दाईं ओर ठीक बगल में है, डी जो है वो एच के दाईं ओर सॉरी, हम लोग यहाँ एक चीज़ गलती की कि ये जो है ये का स्टेप हम लोग छोड़ रहे थे। क्या डी जो है एच के दाईं ओर, तो आपको पहले पूरा सेंटेंस भी देखना है। तो एच के दाईं ओर, तो एच यहाँ ले लेंगे हम लोग, तो इसके ठीक बगल में कौन है? डी, यानी कि एच जो हमने यहाँ लिया वो हमारा गलत है, वहाँ नहीं होगा एच, ठीक है? अब देखिए अब यहाँ पे जो बोला था एच और एल के बीच 3 होना चाहिए, तो एच और एल के बीच भी 3 लेना पड़ेगा हमारा, 1, 2, 3। अब देखिए ये हमारा पूरा बन चुका है। अब टोटल कितने व्यक्ति वो हमसे पूछ रहा है, तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा? तो काउंट कर लीजिए आप। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि टोटल जो व्यक्ति है वो कितने हैं? तो 14 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको मिस नहीं करना कोई चीज़। यहाँ भी हमने थोड़ा-सा आगे छोड़ दिया था इसलिए अभी हमारा गलत आंसर आता। ठीक है, बाकी चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई भी परेशानी हो तो बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए क्या है उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी, यानी कि इन दोनों के बीच जो संबंध है और इन दोनों के बीच जो संबंध है वही संबंध इन दोनों के बीच होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे जो संख्या आएगी। तो 11 है, 11 से हम लोग को 130 तक जाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बताइए? यहाँ देखिए दोनों के बीच का गैप काफ़ी है, तो क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, घटा तो सकते नहीं है कि कुछ घटाएंगे तो आएगा, क्योंकि गैप ज़्यादा है। तो क्या कीजिएगा बताइए ज़रा? आप इसके करीब जाना है तो 11 का अगर हम लोग स्क्वायर करें, क्या 11 का स्क्वायर तो कितना होगा? 121 और प्लस 9 कर दें तो कितना हो जाएगा? तो 130 होगा। ये तो ठीक है, लेकिन सेकंड में भी ये फॉलो होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर हम लोग 7 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, कितना हो जाएगा? 49 और प्लस 9 कर दें तो कितना हो जाएगा? 58 और यहाँ पे है भी 58, यानी कि ये भी फॉलो हो गया। तो इसी हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन यहाँ है क्या? 15। अब 15 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? बताइए 15 का स्क्वायर और उसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा 15 का स्क्वायर और 9 अगर ऐड कर देंगे तो 234 हो जाएगा। और किस ऑप्शन में है 234? तो ऑप्शन ये में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी वो पूछा गया है। तो सबसे पहले तो दोनों के बीच का हम लोग गैप निकालते हैं, है ना? और सीरीज देखते हैं कि क्या सीरीज जो है हमारा फॉलो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है किस सीरीज के ज़रिए। तो सीरीज निकालने के लिए हम लोग दोनों के बीच का गैप देखते हैं और सबसे पहले तो गैप देखते हैं, अगर उससे नहीं होता है तो फिर हम लोग देखते हैं तो दोनों में कितना 5 में कितना ऐड हुआ है? तो 8 और 5 13। ठीक है, अगला देखेंगे अगर तो कितना 13 और 23 यहाँ कितना ऐड हुआ है? 10 ऐड हुआ है। फिर यहाँ अगर देखें हम लोग तो कितना ऐड हुआ है? तो 6 हो जाएगा और इधर कितना 4 में 2 2 यानी कि 26, यानी कि यहाँ कोई सीरीज नहीं है। 10 8 है, 10 है, 26 है, ये कोई सीरीज नहीं हमारा फॉलो हो रहा है। देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसा क्वेश्चन जब रहे तो आप इसके बाद का भी ले सकते हैं। तो 8 में यहाँ 2 जुड़ रहा है, फिर यहाँ पे ज़्यादा कितना जुड़ रहा है? तो 16 और इसका कोई भी सीरीज नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी। तो एक और क्या हो सकता है हमारा? ज़रा देखिएगा। 5 से हमें 13 पहुँचने के लिए क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 में 2 और प्लस 3 कर दें तो हो जाएगा कितना? 13। अब इसके बाद 13 है, यहाँ मल्टीप्लाई फिर से 2 करेंगे, 13 दूनी 26 और यहाँ क्या है? 23 यानी कि -3 करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं आगे यहाँ फॉलो हो रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 46 और प्लस कर देंगे कितना? 3 तो आ गया 49। यानी कि हमें देखने को मिला कि इंटू का 2 हो रहा है और एक बार प्लस 2 एक सॉरी प्लस 3 एक बार -3। तो वही कीजिए, क्या है? यहाँ इंटू 2 कीजिए तो 49 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। और क्या करना है, अगर यहाँ प्लस हुआ था तो अगर माइनस होगा तो 98 में 3 माइनस कर देंगे तो 95 बचेगा और 95 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन बी में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिंपल क्वेश्चन है ये, क्या है? यदि प्लस का अर्थ डिवाइड और माइनस का अर्थ जो है वो प्लस है और इंटू का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ, चलिए सिंपल सी बात है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए। 23 है, इंटू है, तो इंटू का अर्थ हमें जानना पड़ेगा कि इंटू का अर्थ हमें क्या बताया गया है। तो देखिए जहाँ इंटू है उसका देखिए कहाँ इंटू, तो ये रहा इंटू, इंटू का अर्थ क्या है? माइनस है, तो माइनस ले लीजिए, है ना? अब फिर यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं। माइनस का जो दिया हुआ माइनस का अर्थ क्या है? प्लस, तो यहाँ क्या होगा? प्लस हो जाएगा। फिर 1 है, अब डिवाइड है, तो डिवाइड का अर्थ देखिए, डिवाइड का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई। फिर प्लस है तो प्लस का अर्थ देखिए क्या है? डिवाइड, तो डिवाइड हो जाएगा। फिर आइए आगे 2 है, माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या है? तो माइनस का अर्थ है प्लस। ठीक है, अब इतना सा होने के बाद, है ना, प्लस का अर्थ डिवाइड, ठीक है, ठीक है। और डिवाइड है, सॉरी यहाँ डिवाइड तो लिखेंगे नहीं, क्या है कि डिवाइड बदल जा रहा है किसमें? डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये हमारा बन गया। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? पहले तो ब्रैकेट का काम होगा, 23 में 15 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? तो 5 3 8 प्लस कितना? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड है, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 2 4 हो जाएगा, 8 4 12 डिवाइड 4 यानी कि 4 तिया 12, 3 आ गया और इधर इधर मल्टीप्लाई 2 बचल था, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 और 6 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए इस अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
क्या अगला क्वेश्चन देखिए, पिन जो है कथन दिया हुआ है, तो हम लोग कथन में कैसे करते हैं, पहले मैप बनाते हैं यानी कि डायग्राम बनाते हैं। तो सभी जो गधे हैं वो जेब्रा है, गधा है, सभी गधे क्या है, जेब्रा है, ठीक है। फर्स्ट लेटर से हम लोग डिनोट करेंगे, जिसे गधे और जेड से जेब्रा। कुछ जो सांड है वो बिल्लियां है, साइड में लिखते हैं। कुछ जो सांड है, सांड को एस से और बिल्लियां है तो बिल्ली को बी से। कुछ गधे जो है वो लंगूर है, देखिए गधे कहाँ है, यहाँ पे है, और कुछ गधे बोल रहे हैं लंगूर, तो कुछ लेंगे और ये बन गया लंगूर, ठीक है, एल से डिनोट कर दिए। अब यहाँ हमारा निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ जो जेब्रा है वो सांड है, तो ये जेब्रा और ये सांड के बीच कोई कनेक्शन दिख रहा है, दोनों तो अलग अलग है। तो ये जो है सेंटेंस यानी निष्कर्ष वो हमारा गलत हो गया। अगला है कुछ जेब्रा लंगूर है, तो कुछ जेब्रा, देखिए जब इसको लिए तो यहाँ का जो जेब्रा वाला भाग है वो लंगूर भी है ना, तो ये जो है हमारा वो सही हुआ। अगला है कुछ जो गधे हैं वो बिल्लियां हैं, तो कुछ गधे, गधे कौन है, बीच वाला बिल्ली किधर है, इधर है, साइड, बिल्कुल कोई इन लोग के बीच का रिलेशन नहीं है, यानी कि ये भी गलत। यानी कि केवल एक ही है जो निष्कर्ष दो वो जो है अनुसरण करता है, पालन करता है। तो ऑप्शन देखिए, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता नहीं, ऑप्शन 2 है केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है। एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख किया हुआ है, ठीक है। तो एक वृत्ताकार पहले ले लेंगे हम लोग क्या, तो एक वृत्ताकार मेज ले लिए। और कितने मित्र हैं दोस्तों, तो 6 मित्र है, तो 6 का पोजीशन ले लीजिए, 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। ये छठा का, छेवों का पोजीशन हो गया, और केंद्र की ओर मुख जो है किए हुए। अब आगे देखिए क्या है, ये जो है ये के बाईं ओर ठीक बगल में, ये के बाईं ओर, ठीक है। तो ये कहीं पे ले लीजिए, इसके बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, ई है, ये बात हमारा फिक्स है। आगे है सी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है, इसका कोई जगह भी हमें पता नहीं सी एफ को, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। डी और ये के बीच केवल 2 व्यक्ति थे, ठीक है, डी और ये। तो अगर डी हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो इधर से 2 व्यक्ति बच जाएगा बीच में, ठीक है। इसके बाद अगर डी को हम लोग यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो इधर 2 व्यक्ति बचेगा, यानी कि डी का पोजीशन 2 जगह हो सकता है। अब कहाँ होगा वो हमें आगे पता चलेगा। क्या है फिर, बी जो है ये के दाईं ओर ठीक बगल में है, बी का पता चल गया, ये के दाईं ओर ठीक बगल में है। इसके बाद आगे देखिए, आगे अब नहीं जाना है, अब हमें पीछे जाना है, यहाँ तक हमारा बोल पता चल चुका है। अब है एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ठीक है। तो अभी हम लोग पीछे जाना है, पीछे हम लोग कहाँ छोड़े थे उसका देखना है। अब क्या है, ई जो है यहाँ देख लेते, सी और एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। सी जो है वो एफ के बाईं ओर, अगर एफ हम लोग यहाँ लेते हैं तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, और इसका बाएं के दूसरे स्थान पर सी होगा, यानी कि सी कहाँ होगा, तो यहाँ होगा सी, ठीक है। और एक हमारा एफ कहाँ हो सकता है, तो एक एक ही ऑप्शन है एफ होने का यही, ठीक है, बाकी तो हमारा फुल है। डी या तो यहाँ होगा, डी या तो यहाँ, दोनों में से एक होगा। तो अब यहाँ तो सी आ चुका है, तो सी यहाँ डी नहीं होगा, डी का हमें पता चल गया कहाँ, यहाँ होगा। अब देखिए सारा आप पता चल चुका है, ए बी सी डी ई एफ। अब क्वेश्चन है एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, तो एफ हमारा यहाँ है, इसका दाईं ओर इधर होगा, ठीक बगल में ई है, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर का क्वेश्चन है, और इससे क्वेश्चन 4 है एग्जाम में, ठीक है। देखिए ये मिरर है हमारा, जब ये इधर रहेगा तो इसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा। अब जिस ऑप्शन में ये वाला होगा वो सही होगा, उसके बाद गलत होगा। तो ये तो आर से शुरू है, ये तो खत्म हो गया, ई तीनों में है, ठीक है। इसके बाद एल, देखिए जब एल ऐसे है तो इधर आके ये पलट जाएगा। अब जिसमें जिसमें ये होगा तो देखिए इसमें भी है, इसमें भी, इस तीनों में। फिर सी, देखिए सी ऑप्शन ये में और ऑप्शन सी में सेम है, ऑप्शन बी में अलग है। तो सी देखिए अगर ऐसे है सी, तो आईना में किधर, इधर पलट जाएगा, तो जिसमें ये होगा वो सही होगा, तो ऑप्शन ये में है। और ऑप्शन जो डी है वो खत्म हो चुका है, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है हमारा सी के कारण खत्म हो चुका है। अब इन दोनों में सी भी सेम है, वाई भी सेम है, सी भी सेम है, ई भी सेम है, आर बच गया। तो आर देखिए इसमें तो सीधा सीधा आर लिख दिया, जो कि होगा नहीं, मिरर में तो ऐसे पलट जाएगा, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप ये सब क्वेश्चन को ऑप्शन के जरिए तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि ये बी का पिता है, क्या जो है ये है बी का क्या है, पिता है। आगे, और बी जो है सी का पिता है, बी जो है वो किसका पिता है, सी का पिता है। तो बताइए सी किस प्रकार ये से संबंधित है, सी जो है ये का क्या लगेगा, तो या तो पोता लगेगा, या पोती लगेगी, या नाती या नतनी। इसका ना ही जेंडर पता है कि बेटा है या बेटी, ठीक है, तो कुछ भी लग सकता है। और इसका भी जेंडर नहीं पता है कि बेटी है या बेटा,
बेटा रहता तो पोता पोती और बेटी रहता तो नाती नतनी। नहीं, उल्टा बोल दिया क्या? चलो ठीक है, तो अभी यहाँ जेंडर पता नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि पोता पोती नाती नतनी कुछ भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आदि 3 फरवरी 2015 को क्या था, मंगलवार था। कितना को? 3 फरवरी 2015 को। ठीक है, चलिए 3 फरवरी फरवरी 2015 को जो है हमारा वो कौन सा दिन है, तो मंगलवार है दोस्तों, पक्का ना? हाँ, आगे 6 जून 2015 को, 6 जून 2015 को कौन सा दिन होगा, इसे हमें बताना है। बताइए कैसे सॉल्व होना है। 3 फरवरी है और 2015 है। ठीक है, तो 2015 सबसे पहली बात ये देखना कि लीप ईयर है या नहीं है, तो लीप ईयर तो नहीं है हमारा। लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी 346 सॉरी फरवरी जो है 29 दिन का होता है, लेकिन ये है नहीं। तो फरवरी में कितना दिन हो गया, तो फरवरी में हो गया अभी 28 दिन। 28 दिन में यहाँ 3 तक खत्म हो चुका है, और बच गया कितना दिन इसमें, 25 दिन अभी शेष बचा हुआ है। फिर फरवरी के बाद मार्च, तो मार्च में कौन सा महीना होता है, 31वां या 30वां, बताइए जरा। तो 31वां होता है, यानी कि मार्च में पूरा 31 दिन। मार्च के बाद अप्रैल, तो अप्रैल में जो है वो 30 दिन। फिर मई आ जाएगा हमारा, और मई में हमारा जो है वो 31 दिन। फिर जून आ जाएगा, मई और जून में हमें पूरा जून का नहीं लेना है, कब तक का लेना है, तो 6 जून तक का। ये हो गया हमारा 6 जून। अब बताइए सबका जोड़ दीजिए टोटल दिन, यहाँ 25 है, यहाँ 30 है, कितना 50, 5 और 1 6, यानी कि 56 और 30। तो 56 और 30 66 76 86, यानी कि 86। 86 में अगर 31 जोड़ देंगे, ठीक है, कितना 86 में पहले 6 ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो 92, और 92 में 31 अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 9 और 3 तो 12, 2 3 12। ये हो गया हमारा टोटल दिन। यानी कि 3 फरवरी के बाद 123 दिन के बाद कितना दिन होगा, तो बताइए। सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन के बाद फिर से वही रिपीट होने लगता है, तो 123 से डिवाइड दे दीजिए, 123 दिन है। अब 7 से डिवाइड दीजिएगा तो 7 वन जा यानी 7 वन जा 7, बचेगा कितना 5 और यहाँ 3, तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 87 56 होता है 7, तो हम लोग यहाँ कितना लेंगे, 7 लेंगे, यानी कि यहाँ 49 लेंगे। अब बताइए जरा शेषफल कितना बचेगा, 3 और 1 4। अब देखिए यहाँ मंगलवार है, मंगलवार के बाद आपको 4 दिन आगे बढ़ाना है। बताइए मंगल के बाद क्या आएगा, तो बुध आएगा पहला, फिर बृहस्पति आएगा, फिर शुक्र आएगा, और फिर शनि आएगा। यानी कि पहला दिन ये आएगा, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, चौथा दिन ये आएगा। हमारा शेषफल कितना 4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर शनिवार, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी सॉल्व कीजिएगा। डिवाइड वाइड करने में आप जरा भी टाइम नहीं लीजिएगा, ऐड करने में भी टाइम नहीं लीजिएगा, और जल्दी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का जो है अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, और आने वाले शिफ्ट में आपका इसी टाइप का पूछे भी जाएंगे। और किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अगर आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।